अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है सुबह सुबह ही हमने नाश्ता वगैरह किया, तो अम्मी ने मुझे उठाया और अम्मी ने कहा कि हम ना सुबह सुबह चलते हैं, शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी करनी थी। तो मैंने रास्ते में जो है वो कैमरा ऑन किया और घर में मैंने नाश्ता वगैरह किया बड़ी जल्दी जल्दी में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि गैस की टाइमिंग्स हैं। और गली में बच्चे पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मैंने वीडियो भी बनाई, लेकिन उन्होंने इस तरह दायरा बनाया हुआ था समझ ही नहीं लगी। तो यहाँ पर हम आ चुके थे फ़िश मार्केट में, तो हमने यहाँ से ली फ़िश। और यहाँ पर जो भाई हैं वो फ़िश वगैरह कट कर रहे थे और हमने ये तुलवाई। और ये तोलने के बाद भाई जो है अब उसको साफ़ कर रहे थे पहले, और ये भाई उधर साइड पर लेकर गए और इस बाउल में डाल दी भाई ने दूसरे भाई को, कि अब ये जो दूसरे भाई थे उन्होंने ये सफाई वगैरह करनी थी इसकी, क्योंकि ये इनकी मिला जुला कर उन्होंने जो है ना 3-4 वर्कर्स हैं जो ये मछली वगैरह जो है वो कट करके देते हैं। तो ये जो दूसरे भाई थे वो अब ये जो रिक्शा टाइप जो उनका मोटरसाइकिल है वो अब यहाँ पर जो है लेकर जाने लगे थे यहाँ से। तो इसीलिए उन्होंने भाई को बोला कि ये साफ़ सफाई करके और इनको कट करके दे दें आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जो है ऊपर से मछली जो है वो साफ़ कर रहे थे। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, हम इनसे मछली ली, तो जो है मछली लेने के बाद जो है उन्होंने हमसे पूछा कि आपने क्या करना है। तो हमने उनको बताया हमारा चैनल है और हमने उस पर अपलोडिंग करनी है। तो भाई कहते हैं हमारा ख़ुद का एक चैनल है और हमारे तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और कहते हैं हमारे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं सोच कर हैरान हो गई हैं, ये क्या मछली कट कट करके और उन्होंने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जो है ये अपना ठेला टाइप जो था वो लेकर जा रहे थे यहाँ से। और ये जो गलियों में सेल करने वाले होते हैं ना मछली वगैरह, या पता नहीं बाज़ार वगैरह में जाने लगे थे भाई। तो और दूसरे भाई जो हैं वो हमारे इधर मछली जो है वो कट कर रहे थे। तो वैसे जल्दी बहुत थी हमें, इस वजह से भाई को भी जल्दी थी, तो इस वजह से मैं उनसे पूछ नहीं सकी कि आपके चैनल का नाम क्या है। तो भाई जो है वो चले गए थे यहाँ से। तो अब जो है हमारी मछली जो है वो कट हो रही थी। इधर से यहाँ एक अंकल आ गए, उनके सर पे सवार हो गए भाई के और वो अपनी बातें पूछने लग गए। और हमें इतना गुस्सा आ रहा था कि हम बेचारी कब की खड़ी हैं, तो हमें मछली वगैरह दें। वो रेट वगैरह पूछने लग गए और पता नहीं कौन कौन सी बातें लेकर बैठ गए थे अंकल। तो अम्मी ने भी भाई को बोला कि भाई हमें जल्दी फारिग कर दें और हम जाएं यहाँ से, में और भी बहुत काम है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में गैस की टाइमिंग्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर ना परेशानी बन जाती है। अगर गैस चली जाए फिर लकड़ियाँ जला कर खाना बनाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर इस शॉप पर आए, तो अम्मी ने जो चीज़ें लेनी थी वो लिखवाई। तो भाई ने जब टोटल किया तो वो बहुत ज़्यादा जो है हो गया था, और भाई चीज़ें जो है वो बहुत महंगी दे रहे थे। वैसे भी महंगाई बहुत है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही जो है ना चीज़ें महंगी थी। तो अम्मी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे भाई के साथ जाकर ले लूँगी, या फिर कहीं आगे से पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर सामान जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो अब हम रास्ते में, ये आप देख सकते हैं रास्ता इतना ख़राब था, हम गलती से इस गली से आ गए थे। और अम्मी मुझे डांट रही थी कि जो अच्छी जगह होती है, जो साफ़ सुथरी होती है, वो तुम नहीं दिखाती, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो तुमने दिखानी होती हैं। इसको दिखाने का क्या फ़ायदा तुम्हारा? मतलब मछली वाली शॉप पे भी अम्मी ने कैमरा पकड़ा हुआ था, मुझे तो शर्म आ रही थी। अम्मी कहती तुमने व्लॉगर बनना, तुमसे तो कैमरा भी नहीं पकड़ा जाता। और जो है उधर 2-3 और भी शॉप्स थी, वहाँ पर भी अम्मी ने पता किया, तो मैं तो कैमरा ही नहीं पकड़ रही थी। तो अम्मी जो है इतना गुस्सा हो रही थी। अम्मी कहती ये चीज़ें कुछ दिखाने वाली हैं जो तुम दिखा रही हो, लेकिन आप देखें इतना जो है वो रास्ता ख़राब है। हमारे घर की बैक साइड है ये, पता नहीं लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे वो मोटरसाइकिल्स वगैरह कितनी मुश्किल से यहाँ से जो है ना गुजरते होंगे, और लोग पता नहीं कैसे जाते होंगे यहाँ से, इतना रास्ता ख़राब है। ये बच्ची भी थी, मैंने इसको भी दिखाया, मैंने कहा चले ये भी मेरे व्लॉग में आ जाए।
तो अब हम अपने घर के पास आ चुके थे। तो यहाँ पर ये पंसार की दुकान थी और कुछ जो अम्मी ने मसाला जात वगैरह गरम मसाले वगैरह जो हैं वो लेने थे, तो हम लोग यहाँ पर आए। तो इनसे अम्मी ने सूखा धनिया और जायफल और जावित्री और पता नहीं क्या क्या लेना था। अब मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा कभी बोला ही नहीं। तो खैर अम्मी जो है वो अंकल को कह रही थी कि दें, ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंकल का सामान जो है वो अंकल ने पूरी ऐसे जो है ना शॉप भरी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इधर मैं ही कैमरा जो है ना वो घुमाती हूँ और मैं दिखाती हूँ सारा। तो यहाँ पर मैंने पकड़ लिया था क्योंकि ये शॉप बंद थी। और यहाँ पर अम्मी ने ये कद्दू के बीज जो हैं, तो यहाँ पर अंकल कद्दू के बीज जो हैं वो पैक कर रहे थे। और मैंने तो कभी भी ज़िंदगी में कद्दू के बीज नहीं खाए, तो अम्मी तो कह रही थी ये बहुत अच्छे होते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये हमने सामान वगैरह जो है ये लिया। और ये गुलाबी अरक थी। और हम चूँकि हमारा मेकअप का चैनल है तो आइज़ वगैरह में जो है काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये मछली थी। और ये थोड़ा सा हमने जो है मसाला जात लिए थे। और आज जो है हम मछली लेकर आए और मेरा इतना दिल था कि हम मछली खाएं, लेकिन अम्मी जी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी करती हैं और मजबूरी तौर फिर हमें वही खाना पड़ता है। ऊपर से गैस भी नहीं होती, बंदा खुद ही कुछ बना ले। तो मैं खुद ही मसाले लगा के खुद ही बना लेती, लेकिन गैस की भी टाइमिंग्स हैं तो जलील होना पड़ता है। जो अम्मी पकाती हैं फिर वही मजबूरी तौर खाना पड़ता है। खैर अम्मी जो हैं यहाँ पर बना रही थी पराठा रोल और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर अम्मी जो हैं ये पहले चिकन धो रही थी। तो अम्मी ने चिकन में लिया पानी और साथ में अम्मी ने डाल दिया था सिरका। तो इससे स्मेल भी चली जाती है चिकन की और साफ़ भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर अम्मी ने चिकन को अच्छे तरीके से धोने के बाद दही शामिल की और अदरक शामिल किया और लहसुन शामिल किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही जो है ना वो ग्रीन चिली का सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया हुआ था। ये सारी चीज़ें अम्मी ने फ्रीज़ करके रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो इसीलिए आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ हैं। तो ये फ्रीज़र से अम्मी ने निकाला था। यहाँ पर उसके बाद डाल दी लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। और अब अम्मी ने शामिल कर दिया था हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये सब डालने के बाद अम्मी अब इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। ये हमने जो मसाला जात वगैरह डाले हैं ये हम बनाएंगे बोटियाँ, और जो हम क्या नाम है पराठा रोल में हम शामिल करेंगे, ये उसके लिए हमने एक मिक्सर सा तैयार किया है। यहाँ पर बोटियों को हमने मसाला लगा दिया था। तो पहले अम्मी ने कहा कि बोटियाँ जो हैं वो हम लोग उसको मसाले वगैरह लगा के कुछ देर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद अम्मी ने कहा कि मैं जो है ना आटा गूंद दूँगी पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर अम्मी ने लिया मैदा, तो मैदा परात में डालने के बाद अब अम्मी शामिल कर रही थी घी। यहाँ पर ऑलमोस्ट अम्मी ने एक बड़ा चमचा जो है वो घी का शामिल कर दिया और साथ में अम्मी ने जो ताज़ा पानी है वो शामिल कर दिया। तो इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आज मेरा इतना दिल था ना मछली का, और मैंने कभी भी ज़िंदगी में इस तरह नहीं किया कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद घर से बाहर निकल जाओ। और मैंने अम्मी को कहा चलें मैं आपके साथ चलती हूँ जो चीज़ें आपने लेनी है, क्योंकि मुझे असल में मछली की एक्साइटमेंट थी कि मैंने कहा मछली आज बनेगी घर, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं इसीलिए अम्मी के साथ गई थी। लेकिन जब घर आई तो भाई ने जाना था जॉब पे, तो अम्मी ने कहा मछली को अभी मसाले लगाएंगे, फिर जो है उसको फ्राई वगैरह करने में भी टाइम लग जाना है। और ज़ाहिरी बात है जब अच्छे तरीके से मैरिनेट ना हो चीज़ तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए फिर अम्मी ने कहा तुम्हारे भाई को इतनी कोई ख़ास मछली नहीं पसंद, तो वैसे भी उसने जाना था। तो अम्मी ने कहा चलो मैं उसको पराठा रोल बना देती हूँ ताकि उसके अंदर कुछ तो जाए ना, कुछ तो जो है रोटी की बात ही और होती है, तो पराठा वगैरह या रोटी वगैरह उसकी बात और होती है, और मछली वगैरह से तो पेट नहीं भरना था ना। तो खैर इसीलिए फिर अम्मी जो हैं वो पराठा रोल बनाने लग गई और मैं फिर चुप करके बैठ गई, और क्या था।
तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो है 1 चम्मच नमक डाला और साथ में पानी डाल के अब अच्छे तरीके से अम्मी आटा गूंद रही थी। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था इस पर, क्योंकि चिकन को मैरिनेट भी करना था, फिर उसको पकाना था, फिर पराठे भी बनाने थे, आटा भी गूंदना था, और फिर उसके बाद आपको पता है कि पैकिंग वगैरह भी करनी होती है। तो जो हम भाई है वो और तरह का पराठा खाता है और हम जो है वो और तरह का पराठा खाते हैं। मतलब उसके अंदर जो चीज़ें शामिल होनी थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी। हमारा जो अंदर से बोटियाँ और सब्ज़ी वगैरह होनी थी ना, सैलड वगैरह, वो और थी, और भाई के जो था वो पराठा रोल वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इस वजह से जो है अम्मी को थी टेंशन कि जल्दी जल्दी जो है वो बन जाए। इधर से गैस की भी टेंशन थी कि कहीं गैस ना चली गई। तो यहाँ से अम्मी ने थोड़ा सा मैदा लिया और तकरीबन 1 चमचा जो है वो अम्मी ने डाल दिया घी का। ये थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम बल डालेंगे ना पराठे में तो उसके अंदर ये थोड़ा सा मिक्सचर डलता है ताकि अच्छे तरीके से जो उसकी लेयर्स है ना उसमें ऐसे लच्छे जो हैं वो पैदा होए। यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने बीच में जो है वो मैदा और शामिल कर दिया था क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा पतला था इसीलिए। तो अब बारी थी चिकन को जो है पकाने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने पानी लिया था। ये जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है इसके अंदर घी आपने बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो वो सालन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेकर और जो चिकन को आपने मैरिनेट किया हुआ था वो आपने शामिल कर देना है और इसी पानी के अंदर ही आपने जो है वो चिकन अच्छे तरीके से गलाना है। और जब ये पानी अच्छे तरीके से सूख जाए, बेशक अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा कच्चा है तो आप थोड़ा सा और पानी डालकर इसको इसी तरह से जो है ना वो पकाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि पानी थोड़ा है तो आपने कोशिश करनी है इसको अच्छे तरीके से जो है वो हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है हर तरफ से पक जाए। वैसे ये तो हमने चिकन जो है वो डालना था पराठा रोल में, लेकिन अगर इसको जैसे टिक्का बोटी या इस तरह की चीज़ में भी अगर खा लिया जाए, लाइक जैसे रोस्ट टाइप होता है, तो वो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसको एज आ रोस्ट भी खाया जा सकता है। तो भाई को तो बहुत अच्छा लगा ये चिकन। भाई तो कह रहा था अम्मी आप इस तरह का मुझे रोस्ट बना कर दिया करें। और घी भी इसमें नहीं लगता, ऑयल वगैरह शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है और इतना आसान तरीके से ये बन जाता है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पराठा रोल से ज़्यादा तो हमें ये चिकन अच्छा लगा। इसका टेस्ट बहुत ही आला था, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर टाइम तकरीबन इसको बनाने में, मतलब क्योंकि चिकन भी मैरिनेट किया, चिकन को भी पकाया, आटा भी गूंधा, फिर उसके बाद पराठे भी बनाए, तो फिर उसके बाद उसकी जो है वो सारी पराठे को रोल भी किया अंदर मिक्सचर वगैरह उसका डाल के। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 5 घंटे या 6 घंटे लग गए थे इसको बनाने में। क्योंकि अगर पराठे बाहर से हम ले बने बनाए और चिकन मैरिनेट किया हो, या चलो चिकन मैरिनेट ना भी हो वैसे भी बनाएं, तो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ऊपर से गैस चली गई थी, तो जाहिर बात है जब गैस गई तो फिर बेचारी अम्मी ने जो है वो साइड पे, हमारा घर ओपन है ना, तो अम्मी ने साइड पे लकड़ियाँ जला के तो ये सारे पराठे बनाए। फिर अम्मी ने उसके बाद जो है इसमें वो सारा मिक्सर डाल के तो हमें खिलाए थे। तो यहाँ पर आटा जो है वो अच्छे तरीके से संवर चुका था, तो अब अम्मी यहाँ से थोड़ा सा आटा लेती थी और जो मिक्सचर हमने मैदे के अंदर जो घी डालकर बनाया था ना, वो अम्मी इसको अच्छे तरीके से पेड़े बना रही थी। तो अम्मी मुझे कह रही थी ये पेड़े कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़े बन गए, छोटे ना कर दूँ। मैंने कहा अम्मी अब ठीक है, क्या अब दोबारा जो है उसको ठीक करेंगी। यहाँ पर आप भी सोच रहे होंगे इतने बड़े पराठे तो हमने कभी नहीं देखे, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़े आपकी अम्मी ने बना दिए हैं। तो
यहाँ पर जो परात है उसमें तो अम्मी ने रखे, फिर अम्मी एक प्लेट और लेकर आई। तो साइड पर अम्मी ने बाकी जो थे पेड़े वो अम्मी ने साइड पे रख दिए। अब अम्मी जो है इसको बेलने लगी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है आपने लेफ़्ट साइड पे करनी है और एक राइट पे, और फिर आपने इसको ऐसे रोल कर लेना है। रोल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा दबा लेंगे और दबा के थोड़ी देर के लिए रख लेना है। तो अगर ये टाइट होगा तो आपने इसको नहीं बेलना, अगर जब तक ये नरम ना हो तो आपका जो पराठा है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। सख्त होगा तो ज़ाहिरी बात है वो बेला ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो पराठा बना के और उसको प्लेट में रख रही थी, और 10-15 मिनट के बाद इसको अच्छे तरीके से जब ये देखे कि नरम हो जाए पेड़ा तो उसके बाद आपने इसको बेलना है। फिर बहुत अच्छा आपका पराठा बनेगा, लच्छेदार पराठा टाइप बन जाएगा आपका। क्योंकि जो पराठा रोल होता है ना उसके लिए सादे पराठे नहीं अच्छे लगते, उसके लिए यही जो होते हैं ना लच्छेदार पराठा ही उसके लिए अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अम्मी ने पेड़ा उठाया था थोड़ी देर पहले, तो जो पेड़ा था वो सख्त था। 5-10 मिनट बाद अम्मी ने दोबारा उठाया, तो अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से बेल रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने जो तवा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। तो अब अम्मी ने थोड़ा सा घी शामिल कर दिया, क्योंकि आपको पता है पराठे के अंदर भी हमने घी लगाया तो इतनी ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो पराठे पका रही थी। तो एक साइड अच्छे तरीके से पक चुकी थी और अब अम्मी दूसरी साइड जो है वो पका रही थी। और पराठा भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा बन चुका है, और ये मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार जो है वो पराठा रोल बना था। और पराठा भी जो है ना वो बेसिक चीज़ होती है पराठा रोल में, अगर पराठा नहीं ठीक बने तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर क्योंकि भाई को जॉब से जो है वो लेट हो रही थी, तो अम्मी ने क्या किया कि एक दफ़ा जो है वो चूल्हा बंद कर दिया, और बाकी जो पेड़े थे वो अम्मी ने कहा चलो तब तक सवर भी जाएंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने पराठे के अंदर थोड़ी सी मायोनीज़ लगाई। तो मायोनीज़ वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर अम्मी ने शामिल कर दी केचप। तो जो हमारी बड़ी केचप थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो यहाँ पर अम्मी ने जो पिज़्ज़ा वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर वगैरह करते हैं ना, तो साथ में जो मिलती हैं वो अम्मी संभाल के रख लेती हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो 2-3 केचप पड़ी हुई थी, तो अम्मी ने भाई को वही पराठे रोल में लगा कर दी। तो अब क्योंकि सारी बात है उसको लेट हो रही थी तो बाहर से नहीं मंगवा सकते थे। तो यहाँ पर अम्मी ने जो चिकन जो है वो मैरिनेट और जो पकाया हुआ था, मैरिनेट करने के बाद अम्मी ने पकाया, तो वो अम्मी ने उसकी बोटियाँ बोटियाँ करके वो शामिल कर दी। और यहाँ पर अम्मी अब इस पराठे को जो है वो रोल कर रही थी। ये आप देख सकते हैं कि पराठा जो है वो कितना कुरकुरा सा बना है, और कितना अच्छे तरीके से ऐसे लच्छेदार और कुरकुरा सा पराठा बना था।
कि सही तरीके से वो गोल टर्न भी नहीं हुआ। तो बहुत ही मज़ेदार पराठा बना था और साथ में अम्मी ने प्लेट में ये सजा के कट करके रखा और साथ में केचप भी रख दी। तो भाई जो है वो तो छत पे चला गया क्योंकि वो नहाया था तो उसको ठंड लग रही थी। तो पापा ने उसको कहा कि तुम धूप पर जाकर बैठो। तो यहाँ पर जी गैस भी चली गई थी। तो अम्मी ने सारे जो पराठे हैं वो पकाए लकड़ी जलाकर, लकड़ियाँ जो है जलाकर अम्मी ने आग लगाई और साथ में जो है पराठे बनाए। तो यहाँ पर जो है एक बाउल में थोड़ी सी दही ली अम्मी ने और उसमें शामिल कर दी मायोनीज़। और ये अम्मी ने मिक्सचर बनाया हुआ था हरे धनिया, सब्ज़ मिर्च का, हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। तो ये मायोनीज़, दही और ये जो हरे धनिया सब्ज़ मिर्च का जो मिक्सचर था वो अम्मी ने बीच में वो शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अम्मी लेकर आई एक ट्रे और एक प्लेट। तो एक अम्मी ने पराठा लिया और पराठे के ऊपर अम्मी ये वाला जो मिक्सचर था वो लगा रही थी। ये अब हमारे जो है सबके पराठे बन रहे थे। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे बने थे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे। आपने इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी ने थोड़ी सी जो है वो प्याज जो हैं वो अम्मी ने शामिल किए और ये जो पराठा है वो हमारा यहाँ पर बन चुका था। यहाँ पर अम्मी ने पराठे को रोल कर दिया और ये बन गया पराठा रोल। तो ये अम्मी ने रख दिया ट्रे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पराठे जो हैं वो अम्मी ने रोल कर लिए थे। ये लास्ट वन था और एक मेरी सिस्टर का था, एक मेरा था और एक अम्मी का और एक पापा का। तो क्योंकि पापा ने जो है यही पराठे जो हैं वो अम्मी ने चिकन के साथ जो है यही जो मैरिनेट किया हुआ पका हुआ चिकन था इसी के साथ पापा ने खा ली। उनको भूख लग रही थी तो क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये बहुत लेट हो गया था खाना, तो पापा ने ऐसे ही पराठा खा लिया था। तो अम्मी ने कहा कि अगर आपके पापा ने अगर खाना हुआ तो ठीक है, अगर ना खाना हुआ तो आप लोग खा लेना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।